नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग और आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों के लिए जेएसएससी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपीसीवी दोनों को समझेंगे और ये एक टर्निंग पॉइंट वाली वीडियो है क्योंकि इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स साइकिल पे हम चलेंगे जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट वहां पे काम आएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कल के वीडियो में हमने क्या समझा था, हमने एनर्जी ट्रांसफर के दो तरीके समझे थे। एक हमने कहा था एनर्जी आप कैसे ट्रांसफर करोगे, दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आप हीट दे दीजिए, ठीक है, हीट दे दीजिए, आप एनर्जी को ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि हीट एक क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा वर्क कर लीजिए, वर्क डन आप यदि करते हैं, वर्क डन यदि सिस्टम करती है तो भी यहाँ पे जो है वो क्या होगी, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो मैंने यहाँ पे कहा कि एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। एक तो हीट ट्रांसफर कर सकते हैं आप, या तो हीट लीजिए या तो हीट दीजिए। हीट यदि सिस्टम में आती है, जैसे हम कहते हैं हीट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम, तो हीट यदि सिस्टम लेती है तो वो पॉजिटिव होती है, जबकि हीट जब सिस्टम रिजेक्ट करती है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। इतना आप कंसेप्ट याद रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। पहली चीज, हीट क्या होती है, तो हीट जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है हीट। अब देखिए, हीट से एनर्जी आप तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब, ध्यान से सुनेंगे, जब दो बॉडी के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब हम लोग सीपी को समझेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। एक बॉडी मान लीजिए ए है, दूसरी बॉडी बी है, दोनों की टेम्परेचर चलिए मान लेते हैं 200 डिग्री सी है, 200 डिग्री सी है, दोनों की सेम टेम्परेचर है। क्या आप हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं? ये इसको क्या हीट भेज सकता है? नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, दोनों की टेम्परेचर सेम है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में थर्मली इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यह पता चल गया कि हीट ट्रांसफर आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे यदि आपसे मैं सवाल पूछूं, एक एमसीक्यू बना दूं और एक डायग्राम इस तरह से बना दूं और मैं आपसे स्टेटमेंट टाइप में पूछूं क्या इसमें एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आंसर होगा कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। कैसे ट्रांसफर करोगे? या तो आप हीट दे दो, या तो ले लो हीट ऐड कर दो, या हीट बाहर निकालो, रिजेक्शन कर दो, या दूसरा मैंने कहा वर्क कर दो, काम कर दो कुछ। दो तरीके हैं। चलिए अच्छी बात है, हीट हमने यहाँ पे ट्रांसफर हम नहीं कर पा रहे। मैंने कहा इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के केस में मैंने कहा हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मगर वर्क तो हो सकती है, ठीक है, वर्क हो सकती है। तो हम कहेंगे आराम से वर्क डन कर दीजिए और एनर्जी का ट्रांसफर कर दीजिए। तो यदि ये सवाल पूछा जाए कि यदि आइसोथर्मल है तो क्या हीट का ट्रांसफर हो सकता है, आंसर होगा नहीं, ठीक है। मगर यदि मैं ये पूछूं कि यदि आइसोथर्मल है, वर्क का ट्रांसफर हो सकता है क्या, या एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है क्या, आंसर होगा हाँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे सीपी और सीबी की ओर, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे जेएसएससी जेईई की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और मैं यदि चाहता तो एमसीक्यू छाप के मैं वीडियो में व्यूज ले आता, मगर यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे सीपी क्या होती है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगी और उसमें स्पेसिफिक हीट क्या होगी। सवाल यह उठता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है क्या? स्पेसिफिक हीट का मतलब है इतनी सी हीट, द हीट required to change the temperature of a body of unit mass by 1 degree। मीन्स 1 डिग्री जो है आप यदि टेम्परेचर चेंज करते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट जरूरी होती है उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सिंपल से समझते हैं। मान लीजिए पानी है, ठीक है,
पानी की टेम्परेचर है 200 डिग्री सी, इसे हमें करना है 201 डिग्री सी। जितनी हमें हीट देनी पड़ेगी, नीचे स्टोव जला दीजिए ना, जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी उसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आई होप समझ गए होंगे। तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कब होगा? जब इसे आप कांस्टेंट प्रेशर में यूज करोगे, प्रेशर को आप कांस्टेंट करके आप हीट दे रहे हो तो इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। और जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करके करोगे तो इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आप समझ रहे हैं। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बता दूं। स्पेसिफिक हीट यदि हम बात करें लिक्विड और सॉलिड की तो एक होती है, मगर यदि हम गैस की बात करें तो गैस में कई सारे तरीके हो सकते हैं हीट देने के, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट गैस में कई सारे हो सकते हैं, मगर हम दो पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एसएससी जेईई में भी पूछा गया कई बार और जो एसएससी जेईई में भी पूछा जा सकता है, वो ये सवाल है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो कितनी हो सकती है गैस के लिए, उसकी रेंज क्या है? 0 to इन्फिनिटी होती है। अब सवाल पूछेंगे सर ये कैसे हो गया 0 to इन्फिनिटी, रट्टा वाली बात क्यों करते हो? देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे हम यदि बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर की, जैसा कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बताया था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की यदि हम बात करें, जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, हम डिटेल में समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को तो आप उसको और आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। अभी हम कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर से सिंपल सा समझिए, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ऐसी प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात करें तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि सीपी की फॉर्मूला क्या होती है, तब इसको हम निकाल पाएंगे कि 0 और इन्फिनिटी कैसे हुई। देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इसे हम कहते हैं सीपी, मतलब कैसे है देखिए, डेल क्यू इक्वल टू होता है एम सी पी डेल टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? सीपी निकालना था, ठीक है। यही तो निकालना है कि सीपी की वैल्यू क्या होगी। इसको इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगी डेल क्यू बाई एम डेल टी। अब यहाँ पे आप सवाल पूछोगे कि ये क्या क्या चीज़ है भाई। एम का मतलब मास है, मास आप गैस का यूज कर रहे हैं तो मास ऑफ द गैस। डेल टी का मतलब है टेम्परेचर चेंज, कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो है डेल टी। और डेल क्यू का मतलब है हीट में कितना परिवर्तन हो रहा है, हीट कितना चेंज हो रहा है। तो इसकी रेशियो आप ये वाली जो फॉर्मूला है डेल क्यू बाई एम डेल टी, इससे आप सीपी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारे पास है सीपी जिसकी फॉर्मूला हमारे पास है डेल क्यू मतलब चेंज इन हीट बाई एम डेल टी। क्या करेंगे यहाँ पे हमें पुट करना है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, मतलब डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए डेल टी 0 क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगी डेल क्यू बाई एम इंटू 0। तो सी पी इक्वल टू हो जाएगी डेल क्यू बाई एम बाई 0, या यूं कहें कि सी पी इक्वल टू हो जाएगी डेल क्यू बाई 0। और हमें पता है कि 1/0 या समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। इसको जरूर आप छाप लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि 0 तो चलिए आ गई, इन्फिनिटी तो आ गई, 0 कैसी आई इसको हम लोग समझेंगे। इसे हम समझ पाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में। और एक एमसीक्यू यहाँ से ये भी पूछ दिया जाता है कि इन्फिनिटी जो है, सीपी की वैल्यू इन्फिनिटी कौन से प्रोसेस में होती है? आपके पास ऑप्शन रहेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, या अलग अलग आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो आपका आंसर होगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। देखिए एमसीक्यू यहाँ पे हम बनाते चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ रट्टा मारिएगा ना तो काम नहीं चलने वाला, रट्टा भी जरूरी है। मैं फिर कहूँगा रट्टा भी जरूरी है, मगर कंसेप्ट के साथ। अब हम लोग समझेंगे सीवी क्या होता है। फॉर्मूला सेम है, सीवी की फॉर्मूला हो जाएगी डेल क्यू बाई एम डेल टी। सीवी का यदि आप डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सी इन कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिख लीजिए कांस्टेंट प्रेशर पहला वाले में, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे तो बस इसको चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम। बस वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है और यदि आप हीट दे रहे हैं तो 1 डिग्री चेंज करने में जितनी हीट लगेगी उसे ही हम कहते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। अब देखिए सीवी हम कैसे निकालेंगे, डेल क्यू बाई एम डेल टी इसकी फॉर्मूला, वही वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और एडियाबैटिक में ये यूज हम करेंगे। एडियाबैटिक क्या होती है? मैंने कल भी बताया था,
एडियाबैटिक हम डिटेल में बाद में भी समझेंगे। एडियाबैटिक एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें क्या होती है, हीट जो है वो आप न दे रहे हैं ना ले रहे हैं, मतलब डेल क्यू इक्वल टू जीरो। डेल क्यू मतलब हीट ना ऐड हो रही है ना रिजेक्शन हो रही है, ठीक है। तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो, जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान रखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसोलेटेड सिस्टम ना समझे। आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन नहीं होता, मगर एडियाबैटिक में वर्क डन होता है। वर्क डन हो सकता है, कितनी होती है हम नेक्स्ट वीडियो में वही तो समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए CV की वैल्यू हम यदि निकालें यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला सामने खड़ी है। डेल क्यू के जगह में पुट कर दीजिए जीरो, क्योंकि चेंज इन हीट जीरो, और ये पुट कर दीजिए m डेल टी। जीरो बाय समथिंग क्या होती है, जीरो, तो CV हो गई जीरो। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि यदि हम बात करें एडियाबैटिक, यहाँ पे CP या CB जो भी निकालिए आप, ठीक है, CP या CB कुछ भी, CV निकाल सकते हैं, CP भी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही मैंने निकाल के दिखा दिया कि स्पेसिफिक हीट यदि हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी इसके हाईएस्ट है, क्योंकि जीरो मिनिमम हो गई और यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो मैक्सिमम हो गई। तो इस रेंज को जरूर आप याद करके रखें। आगे हम समझेंगे कि CP और CB में क्या रिलेशन है, ठीक है। CP और CB में बहुत सिंपल सा रिलेशन है, प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। और CP CV, हालांकि कैपिटल CP और कैपिटल CV जो है वो अलग चीज़ है, केमिस्ट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। मगर मैं नहीं चाहता कि फालतू की चीज़ों पर को पढ़कर आप जो है अपना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे CP माइनस CV इक्वल टू होती है R, इसको आप याद रखेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरी चीज़, CP जो है वो ग्रेटर देन CV होती है। कैसे होती है वो आसानी से आप पता कर सकते हैं, मगर चूंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको लगे कि आपको जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। CP इज ग्रेटर देन CV, ये आप, और ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरी फॉर्मूला आगे इसी से हम निकलेंगे। CP माइनस CV इक्वल टू R है, जिसे हम गैस कॉन्स्टेंट करते हैं। R का मतलब गैस कांस्टेंट, वो वाली फॉर्मूला में PV इक्वल टू MRT वाली फॉर्मूला में जो R होती है ना, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम करें तो CP इससे, ठीक है, इससे नहीं, ये वाली एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे हम आगे कर रहे हैं। तो CP में यदि हम CV को डिवाइड कर दें, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ CV से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, CV से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी CP बाई CV, और ये हो जाएगी -1 इक्वल टू R बाई CV। और इस तरह से CP बाई CV होती है गामा, ठीक है। तो इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। सवाल पूछा जाता है, याद कर रखेंगे। 1.4 होती है गैस के लिए, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे CP बाई CV इक्वल टू गामा -1 इक्वल टू R बाई CV, और इससे निकल जाएगा गामा इक्वल टू 1 प्लस R बाई CV। तो एक तो ये वाली फॉर्मूला गामा के लिए, यदि गामा निकालने दे दे, ये वाली फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। यदि सवाल पूछा जाए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है क्या कम होती है या ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो आपका आंसर होगा CP जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।